नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं इस खबर की ओर। मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम होती है और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो कुशीनगर के दुधही से सामने आई ये तस्वीर आपको हैरान कर देगी। यहाँ मदरसे के छात्राओं ने उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत और अंग्रेजी में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। देखिए सी न्यूज़ भारत पर पूरी खबर। दुधही के जामिया उस्मानिया गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने अलग अलग भाषाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। किसी ने हिंदी और उर्दू में अपनी बात रखी तो किसी ने अरबी, संस्कृति और अंग्रेजी में प्रस्तुति देकर लोगों का ध्यान खींचा। वहीं सीरत नबी के विषय पर नात, तकरीर और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए नबी करीम के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया गया। स्कूल के मैनेजर असलम फारूकी ने बताया कि छात्राओं को दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक और दुनियावी शिक्षा देकर जमाने के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। अभी ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे हमारे साथ मदरसे की बच्चियाँ हैं। कहा जाता है कि बच्चियाँ बोलती नहीं हैं, दूसरी चीज़ वो भी मदरसे की बच्चियाँ। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये प्रोग्राम हुआ है, इतना शानदार प्रोग्राम हुआ है, इतना ज़्यादा इन लोगों ने इनाम लूटा है, इसी बारे में आप लोगों ने इतना ज़्यादा इनाम पाया है। ये जो कार्यक्रम हुआ है खूबसूरत कार्यक्रम है और सीरतुन नबवी के मौजू से हुआ है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से और तालीम से आप लोग क्या सीखी हैं? हम लोगों ने सीखा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, नमाज की पाबंदी करना चाहिए और दूसरों का अदब करना चाहिए, बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, वालिदैन का अदब करना चाहिए और दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। माशाअल्लाह, देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इनाम हमको लग रहा है कि कई बार स्टेज पे आने वाली बच्ची। क्या नाम है आपका? आमिना खातून। आमिना खातून, यानी इतना शानदार कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से इन्होंने यही सीखा है कि हमें किसी की अदब, किसी की इज्जत, किसी के साथ किस तरीके से बर्ताव करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? फिजा खातून। बहुत शानदार नात पढ़ रही थी। जी शुक्रिया। क्या नात सुनाओ पा रहे? ज़िक्र अहमद से सीना सजा है, ओ इश्क है ये तमाशा नहीं है। कहाँ से सीखी हो ये अपने स्कूल से मैंने सीखा है। अच्छा, और क्या सीखी है? मैंने बहुत कुछ सीखा है, तकरीर सीखा है, नात सीखा और कहा जाता है कि मदरसे की बच्चियां बोलती नहीं हैं और मदरसे की बच्चियों को न ही कुछ बोलना आता है, ना दुनिया के बारे में कुछ जानकारी है, कुछ भी नहीं। अंग्रेजी भी आती है? जी, कुछ अंग्रेजी बताओ। मैं चौथा कलमा का ट्रांसलेट करना चाहती हूँ इंग्लिश में। अरे वाह, माशाल्लाह कर। There is none worthy of worship except of Allah. One He is no partner, hath He. He is the dominion and He is the praise. He gives life and causes that, and He is living, who will not die. Never He of majesty and munificent. Within His hand is all good, and He is open everything ever to exert His will. माशाल्लाह, ये जो स्कूल है, यहाँ के बच्चों का टैलेंट और यहाँ के बच्चों का जो कार्यक्रम है, ये देख करके अंदाज़ा लगता है कि हकीकत में यही स्कूल या इसी जैसे जो स्कूल हैं, यहीं के बच्चे आगे चल करके APJ अब्दुल कलाम बनते हैं और यही बच्चियाँ आगे चल करके और देश का नाम, वालिदैन का नाम, स्कूल का नाम रोशन करती हैं। और कोई है इसमें बोलने वाली जो तेज तर्रार हो? कौन है, जल्दी बताओ। और आ जाओ आ गया। क्या नाम है? साजिदा। साजिदा। बहुत कुछ सीखा है, इंग्लिश, उर्दू। अच्छा, मैं चौथा कलमा का वो इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहती हूँ। अच्छा, तुम कर दो। चलो करो, कुछ भी करो। There is none worthy of worship except of Allah. One is no partner, hath He. He is the dominion and He is the praise. He gives life and causes death, and He is living, who will not die. Never He of majesty and munificent. Within His is all good. वाह, इतना जो इनाम लूटी हो, आगे फ्यूचर में क्या बनने का प्लान है? कुछ करने का प्लान है या बस यहीं तक पढ़ाई रहे? नहीं, हमको आगे बहुत पढ़ना है और आगे चल के हमको लॉयर बनना है। माशाल्लाह, लॉयर बनना है। लॉयर क्यों? लॉयर ही क्योंकि मुझे लॉयर पसंद है और मैं लॉयर बनना चाहती हूँ और मेरी अम्मी अब्बू का भी सपना है। अच्छा, और इसमें है क्या, आगे क्या बनना है? मुझे एक नेक लड़की बनना और नेक लड़की बनने के साथ साथ मुझे डॉक्टर भी बनना है। देख रहे हैं, ये हैं मदरसे की बच्चियाँ। आपने इनके इंग्लिश, आपने संस्कृत और तमाम चीज़ें। संस्कृत तुम बोल रही थी इसमें? इधर आ जाओ। संस्कृत कहाँ से सीख ली हो? मैं इसी स्कूल से सीखी हूँ संस्कृत। अच्छा। जो कि मेरे नाजिम साहब हैं, वही दिए थे मुझे। जल्दी से संस्कृत सुना दो, जल्दी से। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम, हे दीन बंधु दया निधि अभिनंदनम, सुस्वागतम शाहे उमम। माशाल्लाह, क्या नाम है?
इकरा खातून। तो आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये मदरसे की बच्चियां हैं। कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे, मदरसे की बच्चियां कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि मदरसों में कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है। उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी इस कार्यक्रम को देख करके, और इन बच्चियों के कलाम को सुन करके, और इनके इस अंदाज को देख करके। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी शानदार इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिंदी। आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो 1 से 2 या 3 भाषा सीख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अरबी, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, यानी 4-5 भाषा आप सीख सकते हैं। और ये जो बच्चियां हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि आगे चल करके और ये क्या बन सकती हैं। और बच्चियां भी कम नहीं हैं लड़कों से, और मदरसे भी किसी संस्था से कम नहीं हैं। और ये भी यहाँ से देश के भविष्य के लिए बच्चे तैयार करते हैं, जो आगे चल करके देश को आगे ले जाते हैं। मैं राशिद बिल्ला सीनियस, कुशीनगर। इस वक्त कुशीनगर के दुधई के अंदर जामिया उस्मानिया गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, और यहाँ पे हमारे साथ हाफिज़ असलम फ़ारूकी साहब, जो इस स्कूल के ज़िम्मेदार हैं, मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे अभी कई दर्जन बच्चों को इनाम तकसीम किया गया है, और कुछ बच्चों ने तो यूपी मदरसा बोर्ड के अंदर पूरे प्रदेश में टॉप किया था, उनको भी इनाम दिया गया है। तो इस तरीके की ये वार्षिक महोत्सव प्रोग्राम है, और इसमें तकरीबन ज़्यादातर बच्चों ने, ख़ास जिसमें ज़्यादातर बच्चियां थीं, अपने प्रोग्राम को पेश किए, और बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे जिनके सामने प्रोग्राम पेश किया गया। सबसे पहले बात करते हैं असलम फ़ारूकी साहब से। इतना शानदार प्रोग्राम आपने रचाया है, क्या संदेश है इसका? संदेश यही है कि भाई पूरे दुनिया के अंदर जो है हमारा जो भी पैगाम है वो ये है कि हमारे मोहम्मद साहब का जो मैसेज है वो पूरे दुनिया में आम होना चाहिए, और उनके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ये बेहतर है। ये जो आपका विद्यालय है, कितने बच्चे हैं इसके अंदर? 650। 650 जी। 22। अभी जो आपने इनाम तकसीम किया है, उसमें किस तरीके का इनाम था? किन बच्चों को दिया गया है? कुछ बच्चे जो है वो प्रतियोगिता वाला जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम हमारा है, वो इनाम है। उसके अलावा जो प्रदेश लेवल से 5वें नंबर पे जो रैंक लेके आए थे, उनका इनाम जो है तकसीम किया गया है। अभी आपके कार्यक्रम के अंदर बच्चे कम, बच्चियां ज़्यादा दिख रही थी, तो क्या आपको लगता है कि जो समाज में एक भावना था, समाज के अंदर एक मेंटलिटी सेट हो गई थी कि बच्चियां जो है समाज से ऊपर नहीं उठ सकती हैं, किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकती हैं, और आपने अभी कार्यक्रम के माध्यम से ये साबित कर दिया कि बच्चियां भी हर तरह से आगे हैं, और आप एक विद्यालय चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बच्चियां पढ़ने में तेज़ हैं, बच्चियां आगे बढ़ सकती हैं? आज की तारीख में नंबर 1 पे यही आ रही हैं, और समाज ये अब ये कहने पे मजबूर हो रहा है कि नहीं, हमको बच्चियों को पढ़ाने में पीछे नहीं रहना चाहिए। जी जी। तो गार्जियन वगैरह जो हैं, उनका क्या मिजाज है बच्चों के? और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि ज़्यादातर मुस्लिम तादाद है आपके यहाँ। हमारे यहाँ 90% बच्चियाँ ही हैं, 90% बच्चियाँ हैं। और साथ ही साथ जो है उनके पढ़ने में रुझान यही है कि हमको उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ सारी तालीम जो है हमको हासिल करनी चाहिए, जो हमारे यहाँ दी जाती है। यहाँ पे समाज सेवी और नेता सब मौजूद हैं। यहाँ पे मैनुद्दीन भाई हैं। ये जो कार्यक्रम देखे हैं आप, इससे क्या अंदाज़ा लगा? दिल को बहुत खुशी महसूस हुई है, और इस दीवार में इतना बेहतरीन इंतज़ाम करके और इतना उम्दा तालीम देना बड़ी खुशी की बात है। हम हर साल आते हैं और असलम साहब की मेहनत को देखते हैं, और देख के दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह करे कि इनकी मेहनत इसी तरह जारी रहे, और यहाँ की बच्चियाँ और बच्चे सब तालीम में उम्दा तालीम हासिल करके इस इलाके का नाम रोशन करें। और भी मेहमान हैं यहाँ पे? लार से। अच्छा, लार से आए हैं शमशाद साहब। क्या तासुर है आपको इस प्रोग्राम को देख करके? छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किए, इनाम तकसीम हुए, बच्चियों ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मदरसे में आए हैं, और इस मदरसे के बच्चियों और तालीम देने वाले टीचर लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम इस स्कूल पे, इसके पहले भी हम आए हैं यहाँ, और यहाँ के बच्चे तमाम प्रतियोगिताओं में भी बहुत अच्छे नंबर सफल ले आए हैं, और मंडल से लेकर और प्रदेश स्तर तक बच्चे और बच्चियाँ यहाँ का नाम हासिल किए हैं। इस मदरसे का सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, और मैं जो इनामात तकसीम हुए हैं, और भी अभी इनामात हमारे तंजीम हाशमी मसूदी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी अभी इनामात
100 बच्चों को 5 कापी 5 पेन और ये भी अभी तकसीम होना है। और हम इतना खुश हैं कि ये बच्चियां आगे चल के IAS PCS तक भी क्वालिफाई करने के काबिल निकल रही हैं और आगे भी इंशाल्लाह निकलेंगी। यहाँ पे मुस्लिम बच्चियों ने बहुत अच्छा अपना कार्यक्रम दिखाया और एक समाज के अंदर पहले से एक मेंटलिटी थी कि बच्चे और ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चे अब आगे नहीं बढ़ सकते। क्या लगता है कि इनको देख करके कि कुछ अब माहौल बदलेगा या बदल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका इनायत फरमाया। और दूसरा शुक्रिया है आली जनाब क्या नाम इनका असलम फारूकी साहब कि जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम को सजाया बनाया। और आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमको अपनी बात कहने का मौका दिया। इसके साथ ही ये है कि जो यहाँ का प्रोग्राम देखा गया ये काबिल तारीफ़ है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। इतनी उमस भरी गर्मी में और इतने डिसिप्लिन के साथ बच्चे जो है कि अपना प्रोग्राम पेश किए और सुनने वाले बच्चों ने बहुत गौर फिक्र के साथ सुना। यहाँ जो भी वक्ता आए, ख्वाह हो मौलाना हो या समाज सेवी हों, जिन्होंने अपनी बातें रखी, उनकी बातें भी जो है कि काबिल तारीफ़ हैं। इन्होंने हर मौजू पे बात किया। अब रह गया सवाल है कि कुछ प्रोपेगेंडा के तौर पे चलाया जाता है कि मदरसों में अच्छी तालीम नहीं होती। उनको मैं दूसरा कुछ तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि वो थोड़ा कम अक्ल लोग हैं। क्योंकि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने भी जो कि मदरसे से तालीम हासिल किया था। हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी जो कि मदरसे से ही पढ़े थे। इसके अलावा जो एक साहित्य के बहुत बड़े वो हैं गुजरे मुंशी प्रेमचंद्र जी, उन्होंने भी मदरसे से तालीम हासिल किया था। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी ने भी मदरसे से तालीम हासिल किया। और तो और सबसे बड़ी खूबी जो है मदरसे की, जब हमारा मुल्क गुलाम था, अंग्रेज़ों का अधीन था, तो मदरसों की कुर्बानी और हमारे उलमाओं की कुर्बानी रंग लाया और देश के सारे नागरिकों ने मिल कर के कंधे से कंधा मिला करके जद्दोजहद किया और इस मुल्क को आज़ाद किया। इसमें भी मदरसों का बहुत अहम योगदान रहा और अल्लाह ने चाहा तो यही बुनियाद है और यही बुनियाद आगे चल के इसकी जो तामीर होगी तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी या कह लीजिए कि बहुत तरक्की करेगी। बस यही सब बातें करना है, बाकी और भी लोग हैं इंतजार। जी, यहाँ पे इस विद्यालय के प्रिंसिपल मौजूद हैं। इतना शानदार आपने कार्यक्रम रचाया, इतना बेहतरीन आपने कार्यक्रम कराया, क्या कहेंगी आप इस पे? मैं तो इससे बहुत खुश हूँ कि मैंने मदरसे के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं जो इतनी शानदार तैयारी कराई है बच्चियों को, और बच्चियों ने ये साबित किया कि मदरसे में भी बच्चे हाई स्कूल इंटर में प्रदेश टॉपर बन सकते हैं। इतना शानदार आपका स्कूल है और इतना बेहतरीन आपने तैयारी कराया, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कहने का कि मतलब आप लोग भी देखें कि मदरसे वाले क्या तैयारी किए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप इस बात को कह रहे हैं। जी चलिए, तो ये प्रिंसिपल साहिबा थी और मदरसे के ज़िम्मेदार और मेहमानों से हमने बात किया। आपने देखा कि इन तमाम लोगों ने अपना तासुर पेश किया और बच्चों का कार्यक्रम भी हमने आपको दिखाया। और मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हर मदरसे से तैयारियां किया जाए और मदरसे वाले कोशिश करें तो बच्चे भी हाई स्कूल इंटर में टॉपर बन सकते हैं और यही बच्चे देश के अगले भविष्य हो सकते हैं। मैं राशिद कुशीनगर। इन छात्राओं की प्रस्तुतियों ने ये संदेश दिया कि मदरसों में दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा और भाषाओं पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।